Good morning everyone. So today we'll start with another chapter from our book, which is chapter 7 fractions. You all must have learned about this chapter in your previous classes. हमने class 5th में भी इस chapter की starting को पढ़ा है. ठीक है. Now we'll learn more things about this topic. So first of all we'll learn what is fraction. We'll take it with an example. For example, if you have a pizza slice in front of you. ठीक है. Pizza you all must have seen. There are certain parts in the pizza. ठीक है, this is a pizza slice in front of you, for example. Okay. Now it has few parts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. It has 8 parts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. This pizza has total 8 slices. How many slices? 8 slices. Slice here means part. Okay, now I have 8 friends. So how I will distribute each slice to my friend? मैं क्या से distribution करूँगी? First of all, I will see कि मेरे पास कितने total slices हैं. यहाँ पे I have total 8 slices. Here I have total 8 slices. और मेरे friends कितने हैं? मेरे friends हैं, समझ लो I have 8 friends to distribute. ठीक है, तो मैं क्या करूँगी? I will give 1 slice to each friend. एक स्लाइस मैं अपने एक फ्रेंड को दूंगी. ओके, सो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को जहाँ पे हम लोग इक्वल शेयर प्रोवाइड करते हैं, दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज फ्रैक्शन. तो हाउ विल यू राइट? यहाँ पे आपके टोटल पार्ट्स कितने हैं? टोटल पार्ट्स हियर यू हैव 8, या जिसको आप होल भी कह सकते हो. आपके पास टोटल पिज्जा के स्लाइसेस कितने थे? 8. और आपको फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग माय फ्रेंड अदिति. अदिति पार्ट, अदिति को कितना पार्ट मिला? सिंस आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड 1 पार्ट टू ईच माय फ्रेंड, तो अदिति को पार्ट मिला 1. और यहाँ पे हम लिखेंगे कैसे? कितने में से 1 पार्ट मिला उसको? 8 में से 1 पार्ट मिला. तो इन दिस मैनर यू विल राइट योर फ्रैक्शन. यहाँ पे here 1 is known as the numerator and 8 is known as denominator. Okay, 1 is known as numerator and 8 is known as denominator. So how will you define the term fraction? Definition कैसे लिखेंगे? Okay, how will you define the term fraction? आप fraction की definition को कैसे लिखोगे? You will write a fraction is a number representing. Okay, everyone. So how will we define the fraction? A fraction is a number representing part of a whole. You will write a fraction is a number representing part of a whole. Part of a whole. You should write this definition in your copy and underline the part which I have underlined. Part of a whole means आपने जैसे इस पिज्जा के एग्जाम्पल में देखा था, हमने हमारे पास होल या टोटल पार्ट्स कितने थे? 8 थे. और हमने एक एग्जाम्पल से समझा था अदिति को हमने कितना पार्ट दिया? अदिति को हमने 1 पार्ट दिया. तो इसी तरह से हम एक फ्रैक्शन को लिखते हैं. फ्रैक्शन इज द नंबर रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ अ होल. ओके, एक और चीज आपको इसमें लिखनी है. सेकंड पॉइंट जो आप इसमें लिखोगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल पार्ट्स शुड बी इक्वल. ऑल पार्ट्स शुड बी इक्वल मतलब जो भी स्लाइस कटे हैं शुड बी इक्वल. ठीक है, ये आपके सामने एक ये एग्जाम्पल है. दो एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखा रही हूँ. दिस इज एन एग्जाम्पल जहाँ पे सारे जो स्लाइसेस हैं वो इक्वल है.
है ना। और ये जो एग्जाम्पल दूसरा वाला है इसमें स्लाइसेस ऐसे कटेंगे। तो इस केस में यू विल बी एबल टू डिटरमाइन द फ्रैक्शन, क्योंकि सारे जो पार्ट्स हैं दे आर ऑल ऑफ इक्वल मेजर। बट इन दिस केस आपको कोई भी फ्रैक्शन आप नहीं लिख सकते, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है इसका मेजर अलग है इस पार्ट से, ये वाला पार्ट है इट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस पार्ट। सो व्हाइल यू आर राइटिंग अ फ्रैक्शन यू शुड बी वेरी क्लियर दैट ऑल द पार्ट्स इन द फ्रैक्शन शुड बी ऑफ इक्वल। सारे पार्ट्स जो है वो फ्रैक्शन के इक्वल होने चाहिए। ओके, so these two are the important points when we are studying the fraction। एक चीज और है कि ऊपर जो हम पार्ट लिखते हैं that is known as the numerator part and जो नीचे पार्ट लिखते हैं that is known as the denominator part। okay, this is the numerator part और नीचे वाला पार्ट है इसको हम लोग denominator कहते हैं। fine, now with this we will start with our exercise 7.1। In exercise 7.1 question number 1 का part 2 and part 5, 6 are not there in your syllabus। ठीक है, they are reduced from the syllabus। part 2, part 5 and part 6, part 2, part 5 and part 6 are not there in your syllabus। okay, first of all इसमें आपको क्वेश्चन में ये जो शेडेड पोर्शन है उसका फ्रैक्शन बताना है। शेडेड पोर्शन का आपको फ्रैक्शन बताना है इन दी क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ड्रॉ द डायग्राम। तो हमारा ये फर्स्ट पार्ट है। ये है आपका शेडेड पोर्शन। So first of all you will write the total parts। इस फिगर में टोटल पार्ट्स कितने हैं? How many total parts are there? 1, 2, 3 and 4। There are 4 total parts, जिसमें से shaded part कितना है? 2 parts are shaded। तो this will be your fraction। 2/4 will be your fraction। Okay, now second part is not there in your syllabus। We'll do the third part। third part में these are the parts which are given to you। total parts are there। how many total parts are there? there are 8 total parts। फिर उसमें से you have to see the shaded part। कितने shaded part है? 4। तो out of 8 4 are shaded and you will write the fraction as 4/8। so this was your question number 3। now you have to do question number 4। question number 4 में this part is the shaded part। टोटल पार्ट्स आपके पास कितने थे? 4 और शेडेड पार्ट है 1। तो यू विल राइट द फ्रैक्शन एज 1/4। एज यू कैन सी द क्वेश्चंस आर वेरी इजी एंड यू कैन डू इट योरसेल्फ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पार्ट्स को कैलकुलेट करके लिखना है कि कितने पार्ट्स हैं टोटल। उसके बाद यू हैव टू राइट कि कितना शेडेड पार्ट है। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस बच गए हैं जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 है ना, पार्ट 8, पार्ट 9 और पार्ट 10। दीज आर योर होमवर्क। बहुत इजी है बेटा, आप देख के ओरल भी बोल सकते हो कि इतने टोटल पार्ट्स हैं और इतने शेडेड पार्ट्स हैं। ठीक है, तो आप इसको खुद से कर सकते हो। तो दीज आर दी होमवर्क। write it down in your book or write it down in your copy or just mark it in your book that question number 1 का part 7, 8, 9, 10 are your homework। ठीक है, moving on to the second question। second question, just a minute। सो क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा आपको जस्ट ऑपोजिट करना है क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको पार्ट
दिया था और आपको शेडेड पार्ट बता के फ्रैक्शंस को बताना था। एंड इन क्वेश्चन नंबर 2 में आपको फ्रैक्शन दी है और आपको उसके रिस्पेक्ट में जो आपका फिगर दिया है उसमें शेड करना है, ठीक है, एकदम ऑपोजिट है। एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इजी, दिस इज द फिगर विच इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। ये है एंड आपको इसमें फ्रैक्शन कौन कितनी बतानी है, फ्रैक्शन आपकी 1/6 होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल चेक कि आपके इसमें 6 पार्ट्स हैं, तो ऊपर 3 पार्ट्स है, लाइन के ऊपर 3 पार्ट्स है और लाइन के नीचे 3 पार्ट्स है, तो दे आर टोटल 6 पार्ट, जिसमें से आपको एक पार्ट को शेड करना है। तो आप कोई भी एक पार्ट को शेड कर सकते हो, ठीक है, कोई भी एक पार्ट को शेड कर सकते हो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, 1 एंड 2। इसमें आपको फ्रैक्शन बतानी है 1/3। टोटल 3 पार्ट्स से आप किसी भी एक पार्ट को शेड कर सकते हो। मैंने बीच वाले पार्ट को किया, यू कैन शेड दी फर्स्ट पार्ट, यू कैन शेड दी थर्ड पार्ट ऑल्सो। तो शेडिंग इज अप टू यू, बट ये मेक श्योर करना है कि आपका एक ही पार्ट शेड हो, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है, तो आप जो इसके बचे हुए पार्ट्स हैं दैट इज 3 और 4 होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3, अच्छा सॉरी पार्ट 3 वाज नॉट देयर इन योर सिलेबस, फिर भी मैंने बता दिया, चलो कोई बात नहीं। 4 वाला पार्ट और 5 वाला पार्ट ये आपका होमवर्क है, ठीक है। यू विल डू दीज 2 क्वेश्चन इन योर होमवर्क, फाइन। नाउ विल मूव टू दी थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट का क्वेश्चन बहुत ही कंसेप्चुअल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको फ्रैक्शंस को पढ़ते वक्त एक चीज़ बताई थी कि फ्रैक्शंस को करने के लिए जितने भी हम पार्ट्स को डिवाइड करते हैं, ऑल द पार्ट्स शुड बी ऑफ इक्वल मेजर, सब पार्ट्स एक जैसे होने चाहिए, कोई छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, आइडेंटिफाई द एरर इफ एनी। एरर मतलब होता है गलती। क्या इन जितने भी पार्ट्स आपको क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है उनमें कोई गलती है, ठीक है। एरर मतलब होता है गलती, अब आपको वो गलती को पकड़ना है। पहला क्वेश्चन लेके मैं चल रही हूँ। पहला क्वेश्चन ये दिया है, ये है आपके 2 पार्ट्स, ठीक है। और ये क्वेश्चन में कहा है कि दिस इज हाफ। तो आपको इस क्वेश्चन में गलती कैसे पकड़ोगे? आप क्वेश्चन में फिगर को फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, फिगर में देखो और फ्रैक्शन को देखो। फ्रैक्शन हमें बताई गई कि ये हाफ है, तो इज दिस फिगर हाफ? नो, क्योंकि जो हमारा ये वाला जो पोर्शन है वो ऊपर वाले पोर्शन के तो जैसा है ही। ऊपर तो आप देखोगे कि एक ट्रायंगल मिल रहा है और नीचे इस तरह का एक क्वाड्रिलेटरल मिल रहा है। तो क्या ये दोनों पोर्शंस इक्वल है? नहीं, ये जब दोनों पोर्शंस जिनकी हम फ्रैक्शंस कर रहे हैं जब वो पोर्शंस इक्वल ही नहीं होंगे तो आपकी फ्रैक्शन बनेगी भी नहीं। तो इन आंसर यू विल राइट द शेडेड पोर्शन डू नॉट रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन। आंसर में लिखोगे आप सिंस द गिवन पोर्शन या पार्ट, कुछ भी आप लिख सकते हो, पोर्शन या पार्ट इज नॉट, पार्ट्स आर नॉट इक्वल, पार्ट्स आर नॉट इक्वल, they do not represent a fraction, they do not represent the fraction। ओके, आप ऐसा लिखो, क्योंकि जो हमारा गिवन फिगर है जब वो इक्वल ही नहीं है तो वो जो हमारी फ्रैक्शन गिवन है उसको भी वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। इन आंसर यू विल राइट सिंस द गिवन पोर्शन या पार्ट आर नॉट इक्वल, मतलब ऊपर वाला पार्ट नीचे पार्ट वाले पार्ट की इक्वल ही नहीं है, दे डू नॉट रिप्रेजेंट दी फ्रैक्शन, रिप्रेजेंट दी फ्रैक्शन। ओके, इसी तरह से आपका जो दूसरा पार्ट है उसमें भी आप यही एक्सप्लेनेशन दोगे। आप देख सकते हो तीनों पार्ट्स जो है वो जो फ्रैक्शन गिवन है उसके इक्वल नहीं है। मैं ये आपको दूसरा बता दे रही हूँ, ये है आपका दूसरा वाला पार्ट है ना, इसमें इस क्वेश्चन को शेड किया गया है और इसको कहा गया है दिस इज 1/4।
तो आप इसमें देख सकते हो कि जो चारों पार्ट्स हैं, ये वाला पार्ट इसके इक्वल है, ये वाला पार्ट इसके इक्वल है, बट आपस में ऑल दीज 4 पार्ट्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। आपस में ये दो सारे पार्ट्स इक्वल नहीं है। तो जो रीजन आपने इस पार्ट में दिया था, दैट इज सिंस द गिवन पोर्शन या पार्ट आर नॉट इक्वल, दे डू नॉट रिप्रेजेंट अ फ्रैक्शन। क्योंकि इसमें जो भी पार्ट्स बनाए गए हैं वो इक्वल ही नहीं है, तो ये एक फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट ही नहीं करे। इन द आंसर यू विल राइट जैसा हमने ऊपर लिखा है, सिंस द portion या parts, since the given parts are not equal, they do not represent the fraction. Okay, रीजनिंग के साथ यू हैव टू राइट द आंसर। ठीक है, आप सिर्फ ये लिख के नहीं छोड़ सकते कि दे आर नॉट इक्वल, दे आर रिप्रेजेंटिंग द फ्रैक्शन। क्यों रिप्रेजेंट नहीं कर रहे फ्रैक्शन? बिकॉज द ऑल द पार्ट्स व्हिच आर गिवन इन द डायग्राम दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, इसीलिए ये लोग एक फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है, होमवर्क लिख लो अपना। जो होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है, आप बेटा उसको खुद से समझने की कोशिश करो और रीजनिंग देने की कोशिश करो। ठीक है, उसमें एक सर्कल है और सर्कल के जो भी पार्ट्स हैं वो अनइवन है, मतलब एक दूसरे से इक्वल नहीं है, तो उसमें भी आपको यही रीजनिंग लिखनी है। ठीक है, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर्स। 8 घंटे पूरे दिन का कितना फ्रैक्शन है? तो आप सबसे पहले आवर्स लिख लो। 1 डे is equal to 24 hours, है ना। 1 day is equal to how many hours? 1 day is equal to 24 hours। क्वेश्चन में पूछा गया है कि 8 घंटे पूरे दिन का कितना आवर होता है। तो अगर आप देखोगे तो 8 जो 8 है वो आवर्स में दिया है और डे जो 1 है वो डे में दिया है, तो दोनों को हमें एक यूनिट में लाना है। ठीक है, हम या तो डे ऊपर नीचे दोनों डेज की बात करें या फिर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में हम दोनों आवर्स की बात करें। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो ये न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है, इनकी जो यूनिट होती है वो होती है सेम, है ना। अगर ऊपर किलोमीटर है तो नीचे भी किलोमीटर होगा, ऊपर सेंटीमीटर है तो नीचे भी सेंटीमीटर होगा। कभी भी यहाँ किलोमीटर यहाँ सेंटीमीटर नहीं होगा। ऊपर नीचे आपकी यूनिट जो होती है वो सेम होती है। आगे चल के आपकी बुक में एक चैप्टर है रेशियो एंड प्रपोर्शन, उसमें भी ये बहुत हेल्प करेगा। तो सिंस क्वेश्चन हमें आवर्स और आवर्स के फॉर्म में पूछा गया है, तो आप डे को भी पहले आवर में चेंज करोगे। 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शन ऑफ अ डे, फ्रैक्शन वाईफाई नहीं चल रहा, कॉन्फ़िगरेशन सेट करना। फ्रैक्शन ऑफ अ डे in bracket you will write 24 hours (8 hours), fraction of a day 24 hours, fraction of 8 hours in a day, fraction of 8 hours in 1 day, in bracket you will write 24 hours is 8 by 24। ठीक है, you will write it as 8 by 24। एक और चीज़ जो ये इक्वल टू होता है, that should be exactly जो आप बीच में जो साइन बनाते हो उसके एकदम बीच में होना चाहिए, है ना। 8 by 24, 8 घंटे एक दिन में, 8 घंटे एक दिन में कितने होते हैं? तो you will write 8 by 24। मैंने अभी आपको बताया कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की यूनिट शुड बी सेम, तो हम नीचे डे और ऊपर आवर्स नहीं लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम जो डे है उसको आवर्स में पहले चेंज करेंगे। वी ऑल नो दैट 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। ठीक है, तो अब आप लिखोगे 8 by 24, दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, सो दिस वाज ऑल। इसके आगे का जो क्वेश्चंस है वो वी विल डू इन आवर नेक्स्ट क्लास। आप अपना होमवर्क कंप्लीट करके रखोगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।